इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रिएट ऑप्शन में हमने ग्रुप और लेजर क्रिएट करना देखा था। अब हम इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेजर के अलावा करेंसी करेंसी यानी उस देश की मुद्रा कौन-सी है। जैसे हमारे देश की मुद्रा रुपए है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रुपए दिया हुआ है। करेंसी एक्सिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी, ठीक है? अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। अगर उसी में एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारी करेंसी है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अल्टर एग्जिस्टिंग पे करेंगे। हम नया क्रिएट करना चाहते हैं तो नया क्रिएट करते हैं। सिंबल, अब सिंबल क्या है? डॉलर साइन। तो ये हम सिंबल डॉलर साइन लिख देते हैं। फॉर्मल नेम डॉलर, डॉलर। आईएसओ करेंसी कोड, आईएसओ करेंसी कोड हमें नहीं पता, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, मतलब अगर आप दशमलव के बाद कितनी संख्याएं रखना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ 2 रखना चाहता हूँ। तो अमाउंट इन मिलियन, करेंसी है तो मिलियन में शो करना पड़ेगा, यस। सरफिक्स सिंबल ऑफ अमाउंट, नो। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और जो हमारा सिंबल है और अमाउंट है उसके बीच में हम स्पेस देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अगर नहीं देना चाहते तो नो करिए, हम नहीं करते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, कितने वर्ड रिप्रेजेंट करेगा वो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर द अमाउंट इन वर्ड्स, 2। तो इतना करके हम इंटर करते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, यस हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारा देखिए करेंसी क्रिएट हो गया है। अब हम इसे देखेंगे कैसे, तो फिर से हम चले जाएंगे बैक, जाएंगे अल्टरेशन में, करेंसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे पास 2 साइन आ गया। रुपए का पहले था बाय डिफ़ॉल्ट और करेंसी का हमने अभी क्रिएट किया है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसे डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट डी करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो सिर्फ़ एक बचा हमारे पास रुपए, ठीक है? इस तरीके से आप क्रिएट में जाके कोई भी इसमें से दिख रहे किसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इनमें कुछ चेंजेस करना है तो अल्टर में जाके आप इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जैसे ही जिसमें चेंजेस करना हो उसको ओपन करिए और जिसमें उसके अंदर जिसके अंदर के अंदर में भी जिसमें चेंज करना हो उसको इंटर करिए। फिर आप चेंज कर दीजिए। अगर चेंज नहीं करना, डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे-सीधे अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो डिलीट करने के लिए पूछ देगा। जैसे आप डिलीट कर देंगे, यस करेंगे, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम कंपनी में जो गेटवे ऑफ टैली है यहाँ क्रिएट में आप जाके कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं। अब बाउचर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप बाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 8 शो होते हैं बाउचर, बट होते काफ़ी हैं, 16, 16, 17 होते हैं। बट आप चाहें, अगर आपको नेसेसरी परचेज़ सेल्स इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कोई और अलग से आप अपना वाउचर क्रिएट करना चाहें, एस्टीमेट वगैरह बहुत लोग एस्टीमेट नाम का भी वाउचर क्रिएट करते हैं, तो उस तरीके से आप वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि आप वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, मर्चेंट प्रोफाइल, आप चाहें तो मर्चेंट प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मर्चेंट प्रोफाइल यानी कि आप अपना नाम, पेमेंट ऑफ मेथड्स ये सब भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री इन्वेंट्री हम विस्तार से देखेंगे कि इन्वेंट्री हम किस तरीके से, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, अपना जो हम प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसका स्टॉक किस तरीके से मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक। तो वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं स्टेटरी मास्टर। स्टेटरी मास्टर में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। आप अपने जो आपका जीएसटी है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन उसका परसेंटेज वगैरह में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, अगर कंपनी की आपने जब कंपनी क्रिएट किया था तो उस समय आपने जीएसटी डाटा सही से नहीं भरा हो, या तो कुछ गलत भरा हो, या तो कुछ चेंजेस करना हो, तो आप कंपनी जीएसटी डिटेल्स में क्लिक करके आप उसमें अपने कंपनी में जो भी चेंज करना चाहते हैं या जो भी बदलना चाहते हैं वो बदल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो सिंपल सी बात, अल्टर में जाइए और जो चेंज करना है वो चेंज कर दीजिए यहाँ से।
अल्टर के माध्यम से। तो इस तरीके से हम अपने जो टैली है, टैली में लेज़र वगैरह क्रिएट करते हैं और लेज़र के अलावा भी और जो जो भी आवश्यक चीज़ें जो भी जो नेसेसरी है हमारे लिए, उन चीज़ों को हम क्रिएट और उनमें चेंजेस करते हैं। ठीक? अगर इसके अलावा एक मास्टर्स में एक लास्ट दिया हुआ है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यानी हमारे पास कौन-कौन से अकाउंट्स हैं, मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं। वो सारी चीज़ें हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेंगी कि क्या-क्या हमारे पास कौन-कौन से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो ग्रुप में क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि हमारे पास कितने ग्रुप हैं, ग्रुप के चार्ट हैं। ठीक है? उसके अलावा लेज़र में क्रिएट करेंगे तो लेज़र में हमने जितने ये बता दिया कि कितने सारे लेज़र्स हैं जो प्री डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, जो हमने बनाए थे, ये ग्रुप में ही जिनमें हमने ऐड करना था। ठीक? कुछ जिसमें ऐड किया था जैसे बैंक में हमने यूनियन बैंक को ऐड किया था, कैश इन हैंड में अभी कुछ नहीं किया है। फिक्स एसेट्स में हमने बाइक, फर्नीचर, मशीनरी और टाटा गोल्ड मोटर ऐड किया था। इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कुछ नहीं किया था। और रिजर्व एंड सरप्लस में जितेंद्र और शाह किया था क्योंकि वो कैपिटल के अंतर्गत डाला था हमने। ठीक है? करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी वगैरह ऐड किया था। ठीक? फिर अनसिक्योर्ड लोन में लोन डाला था, सस्पेंस में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। तो इस तरीके से हमने जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हमें हमारे पास जो डाटा है वो दिखाता है। वाउचर टाइप में ये इतने तरीके के वाउचर है। अटेंडेंस, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, जनरल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, पेरोल, फिजिकल स्टॉक, परचेज, परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सल जनरल, सेल्स, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जनरल। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, वाउचर टाइप है। करेंसी में देखना चाहें, करेंसी हमारे पास एक है रुपीस। बजट देखना चाहें तो बजट हमने कुछ बनाया नहीं है। सिनारियो भी हमारा कुछ नहीं है, खाली है। इसी तरह स्टॉक ग्रुप भी खाली है हमारा क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किया। आइटम भी कुछ नहीं है, स्टॉक कैटेगरी भी नहीं है और यूनिट्स भी नहीं है, ना हमारे पास कोई गोडाउन है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट में दिखता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में वही चीज़ें दिखेंगी जो हमने क्रिएट कर रखी हैं या बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट है। तो इस तरीके से हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट का यूज़ करते हैं टैली में। अब तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।